नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा है सपरिवार स्वस्थ कुशल और आनंद से होंगे। मेरा नाम है सूरज पंत और आप देख रहे हैं एसपी रिएक्शन वीडियो। तो आजकल सीरीज चल रही है दोस्तों, परमवीर चक्र प्राप्त विभूतियां, और कहानी चल रही है सर्वप्रथम परमवीर चक्र प्राप्त करने वाले वीर शहीद मेजर सोमनाथ शर्मा की। और पिछले पार्ट में हमने जाना कि बड़गांव का युद्ध चल रहा है। 3 नवंबर 1947 का दिन है। पठान सैनिक जिनका नेतृत्व पाकिस्तानी सेना कर रही है, कश्मीर के एयरफील्ड पर उनका कब्जा करना था ताकि भारत की सप्लाई लाइन काटी जा सके। और वहां जो आर्मी लड़ रही है उन पाकिस्तानी सैनिकों से, उसका नेतृत्व कर रहे हैं मेजर सोमनाथ शर्मा। अब उनको यह जिम्मेदारी दी गई थी कि वहां छापेमारी करके उनको ढूंढा जाए और बड़गांव में ही उनको पाकिस्तानी सैनिकों को उलझाए रखें। अब देखते हैं आगे क्या होता है। तड़के सुबह ही मेजर शर्मा ने रिपोर्ट किया कि उनकी कंपनी ने गांव के पश्चिम में एक पहाड़ी पर पोजीशन ले ली है और उन्होंने वहां जो है खदकें खोद ली हैं। एक पैरा कुमाऊं ने भी गांव के दक्षिणी पूर्व में पोजीशन ले ली थी और उनकी रिपोर्ट के मुताबिक गांव में अभी शांति थी। गांववासी अपने अपने काम में लगे हुए थे, लेकिन बहुत डरे और सहमे नजर आ रहे थे। उन्होंने देखा कि कुछ गांव वाले पास ही एक नाले के समीप एकत्रित हो गए थे, जैसे उन्होंने वहां शरण ले रखी हो। चूंकि बड़गांव शांत नजर आ रहा था, इसलिए एक पैरा कुमाऊं को पूर्व का चक्कर लगाने तथा तलाशी के बाद और एक पंजाब से संपर्क साधने के बाद एयरफील्ड लौटने का आदेश दिया गया था। तो जैसा उन्हें कहा गया था वैसा उन्होंने किया और दोपहर 1 बजे तक वो श्रीनगर वापस लौट आए। बड़गांव की स्थिति अब नियंत्रण में थी, इसलिए मेजर सोमनाथ को वहां से अपनी कंपनी को हटाने का आदेश दे दिया गया था आर्मी की ओर से। हालांकि वे शाम तक इस कंपनी को बड़गांव में ही रखना चाहते थे। इस बीच सीमा के दूसरी ओर लश्कर छोटी छोटी टुकड़ियों में जमा हो रहा था ताकि किसी को शक संदेह न हो। एक पाकिस्तानी मेजर उनकी अगुवाई कर रहा था। एक गांव में गश्त लगाती भारतीय सेना के जवानों को चकमा देने की एक सुनिश्चित योजना बन रही थी। यह एक बड़ी भारी योजना थी। दोपहर 2 बजे के करीब एक कंपनी बड़गांव छोड़ चुकी थी। पाकिस्तानी मेजर ने फैसला किया कि दोपहर के बाद इंतजार नहीं करना है और जैसे ही उनके पास 700 के करीब छापामार घुसपैठिए जमा हुए, उन्होंने बोल दिया। दोपहर 2:30 बजे के करीब मेजर सोमनाथ यह देखकर हैरान पड़ गए कि उन पर गांव की तरफ से गोलियां चलने लगी हैं। ब्रिगेड कमांडर को इत्तला दे दी गई थी कि उनकी पोजीशन पर हमला बोल दिया गया है, पर जब वे जवाबी हमला करने से कतरा रहे हैं क्योंकि इसमें मासूम गांव वालों के, जिसमें औरतें और बच्चे भी शामिल हैं, उनको निशाना बनाने का आदेश था। तब तक एक पहाड़ी की तरफ से और घुसपैठिए भी आ चुके थे। मेजर सोमनाथ अपनी सुरक्षा की परवाह किए बगैर अपने सिपाहियों का हौसला बढ़ा रहे थे और उन्हें बहादुरी से लड़ने के लिए प्रेरित भी कर रहे थे। सिपाहियों के साहस और संकल्प की वजह से ही शत्रु पक्ष की तरफ से हो रहे शुरुआती हमलों को सफलतापूर्वक नाकाम कर दिया गया था। और लेकिन उसके बाद भी जो है पाकिस्तानी पठानों की तादाद बढ़ती जा रही थी और इसी ताकत का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने दबाव बढ़ाना शुरू कर दिया। मेजर सोमनाथ शर्मा जानते थे दुश्मन संख्या में उनसे कहीं ज्यादा हैं। उन्होंने अपने ब्रिगेड कमांडर से हथियार, गोला बारूद और अतिरिक्त सैनिक भेजने को कहा। मदद पहुंचने तक शत्रु पक्ष को वहीं उलझाए रखना एक बड़ी चुनौती थी। इसी कारण अपनी सुरक्षा की परवाह किए बगैर वे खुले मैदान में आकर अपने सिपाहियों की हौसला अफजाई कर रहे थे। इस तरह लड़ाई को 5 घंटों तक जारी रखा गया। यह भारतीय सेना के लिए बेशकीमती वक्त था क्योंकि वे हमलावरों को उलझाए रखने में कामयाब हो रहे थे, जिससे भारतीय वायुसेना को और अधिक सैनिकों की मदद भेज पाने का वक्त मिल पा रहा था। आखिरकार उनका गोला बारूद खत्म हो गया और जब ब्रिगेड मुख्यालय को इसकी सूचना दी गई तो जो मेजर सोमनाथ शर्मा की वहां पे बटालियन थी उनको पीछे हटने को कहा गया। आदेश मिलने के बाद मेजर सोमनाथ शर्मा एक सिपाही को गन लोड करने में मदद करने के लिए दूसरी खदान में गए। इसी बीच एक मोटार सेल गोला बारूद के बक्से पर आ गिरा और एक जोरदार धमाका होता है। मेजर सोमनाथ शर्मा के साथ उनका अर्दली और एक जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर शहीद हो गए। भारतीय सेना ने पूरी ताकत से जवाबी हमला बोलकर 5 नवंबर की सुबह बड़गांव पर कब्जा कर लिया। पर इस लड़ाई में 4 कुमाऊं ने अपने बहादुर मेजर सोमनाथ शर्मा, सूबेदार प्रेम सिंह मेहता और 20 सिपाहियों को दोस्तों खो दिया था। मेजर सोमनाथ शर्मा को उनके अभूतपूर्व नेतृत्व और अदम्य साहस द्वारा भारतीय पोस्ट को पुनः प्राप्त कर लेने के लिए
परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। उनकी मृत्यु के कुछ क्षण पहले ब्रिगेड मुख्यालय में उनका अंतिम प्रसारण अभी भी हमें प्रेरित करता है। उनका जो प्रसारण था वो उन्होंने कहा, दुश्मन हमसे केवल 50 गज की दूरी पर है, हम भारी संकट में हैं, हम विनाशकारी आग के अधीन हैं, मैं 1 इंच भी पीछे नहीं हटूंगा, बल्कि अपने आखिरी आदमी और अपने आखिरी दौर तक लड़ते रहूंगा। ये उनके आखिरी शब्द थे। मेजर सोमनाथ शर्मा की बहादुरी, नेतृत्व और अडिग जुझारूपन की गाथा आने वाली पीढ़ियों को निश्चित रूप से प्रेरित करती रहेगी। ऐसे वीर सपूत को सत सत नमन करते हुए इस पार्ट को यहीं पे समाप्त करते हैं और अगले पार्ट में ऐसी ही जो अपने दूसरे परमवीर चक्र विजेता थे उनकी कहानी को दोस्तों हम लेकर आएंगे, उस पर रिएक्शन देंगे, उसका वाचन करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।